हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपको सीधा बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ठीक ना। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप स्क्रीन पर देखिएगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एगो आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्चर समझना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एगो आयताकार खेत है। मैं पिक्चर के द्वारा आप लोगों को समझा रहा हूँ। आयत, आयताकार का मतलब आयत, इसी प्रकार का आकृति आयत का होता है। आयत में यानी आयत का जो भुजा होता है आमने सामने बराबर होता है, ठीक ना। मतलब इसको आप बड़ी भुजा बोल सकते हैं, इसको आप बड़ी भुजा बोल सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। इसको आप दोस्तों छोटी भुजा बोल सकते हैं, इसको आप छोटी भुजा बोल सकते हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। यानी सवाल है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, यानी ये जो देख रहे हैं ये आयताकार खेत का विकर्ण हो गया, ठीक है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। चलिए, उसके बाद कहता है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। तो छोटी भुजा कितना है सो तो आपको मालूम है नहीं, तो इसको मान लीजिए, इसको आप यक्ष मान लीजिए, ठीक है। चलिए, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो इसका मतलब ये अब x प्लस 60 मीटर, ये अब आपको मालूम हो गया। चलिए 60, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। सवाल क्या कर रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो इसका मतलब यक्ष प्लस 30 मीटर हो जाएगा। जब आप इसको यक्ष मान लिए तो खेत की भुजाएं, यानी ये जो भुजा आप देख रहे हैं ये भुजा, यही भुजा आपसे पूछ रहा है। सवाल क्या कह रहा है एक बार और समझिए दोस्तों। मतलब एक आयताकार खेत है, क्या है, आयताकार खेत है, ठीक है। और आयताकार खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से दोस्तों 60 मीटर अधिक है। और बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत का जो भुजा है वो आपसे पूछ रहा है, यानी खेत की किनारा आपसे पूछ रहा है। सारा चीज आपको मालूम हो गया। देखिए दोस्तों, ये विकर्ण है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो हमने इसको यक्ष मान लिया, तो ये प्लस 60 हो गया। बड़ी भुजा जो है वह छोटी से 30 मीटर अधिक है, छोटी हमने यक्ष माना है, तो ये यक्ष प्लस 30 हो गया। तो कहता है खेत की भुजाएं क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि छोटी भुजा, यहाँ लिखना ना पड़ेगा, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। तो विकर्ण क्या हो गया दोस्तों, विकर्ण जो हो गया x प्लस 60 मीटर हो गया, ठीक है। और बड़ी भुजा कितना हो गया दोस्तों, छोटी और बड़ी में तो समझ गए, x प्लस 30 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना चीज मालूम हो गया। और दोस्तों एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि देखिए जिसमें हमको काम करना है इसको देखिए, इसका जो आप देख रहे हैं ये सारा चीज मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, और ये भी आपको x मीटर मालूम हो गया। इसका तीनों भुजा नहीं, तो इसी को आप मान सकते हैं क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा तो बराबर होता है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, नहीं समकोण त्रिभुज बना रहा है, चूंकि BCD समकोण त्रिभुज है, BCD समकोण त्रिभुज है नहीं। और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ठीक है। h का मतलब कर्ण, लंब, आधार, तो कर्ण कितना हो गया दोस्तों x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर p आपका कितना है, यानी आधार x प्लस 30, यानी p का मतलब लंब, या किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यक्स से मान न लीजिए। चलिए यक्स स्क्वायर अब बी आपका कितना हो गया एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, देख रहे हैं कि ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मैंने कर दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे और यक्स का मान जैसे ही आएगा तो विकर्ण और बड़ी भुजा छोटी भुजा सब हमको मालूम हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाएंगे, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो चलिए वही काम करते हैं। ए प्लस बी का दोस्तों होल स्क्वायर क्या होता है मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही चीज न होता है। तो चलिए यानी पहला के स्क्वायर दूसरा के स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2a और b 2ab हो गया। चलिए अब ये तो अकेले है, अब इसको भी वही काम पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर और प्लस 2ab। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यक्स का पावर 2 और 60 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3600 यानी 36 60 दूना 120 यक्स बराबर, इसको देखिए इसको जोड़ दीजिए यक्स यक्स 2 यक्स स्क्वायर और 30 में 30 से गुना कीजिएगा तो 900 और प्लस 30 दूना 60 यक्स। अब दोस्तों इसको यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको यक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 यक्स, क्योंकि ये तो तीनों अलग अलग पद है। अब देखिए इसको दोस्तों खींचते चलिए उससे अच्छा, चलिए नहीं तो वही चीज लिखा जाएगा। इसको आप इधर खींचे, नहीं तो इस सब को इधर ले आइए। देखिए 2 यक्स स्क्वायर इसको इधर लाइए, माइनस यक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। ये तो प्लस 900 तो इधर है ये है नहीं, 60 यक्स पहले लिखिए दोस्तों, क्या लिखिएगा 60 यक्स। चलिए अब देखिए ये 120 को उधर लाइए तो माइनस 120 यक्स। अब देखिए प्लस 900 तो है ये है, ठीक है। अब इसको इधर लाइए तो माइनस 3600, ठीक है, बराबर में 0। देखिए मैंने यहाँ क्या किया है कि इस सारे इसमें 3 पद है, इस तीनों पद को मैंने बराबर के इस साइड उठा करके लाया, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस होगा, तो एक एक करके हम सारे को इधर लाए हैं। तो जब तीनों पद इधर चलाया तो इधर 0 नहीं बच जाएगा, तो उधर 0 नहीं बच गया। अब देखिए यक्स इधर प्लस था इधर आया तो माइनस, 3600 इधर प्लस था इधर आया तो माइनस, और 120 यक्स प्लस था तो इधर आया तो माइनस। अब बाकी ये तीनों टर्म देखिए तो आपका प्लस से है नहीं। चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं, यानी 2 में से 1 घटेगा यक्स स्क्वायर। चलिए अब 120 में से 60 घट जाएगा तो माइनस 60 यक्स, इसको भी घटाना लीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 0 0 और 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 2 2700। अब दोस्तों इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर आपको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़िएगा कैसे, तो देखिए यक्स स्क्वायर 60 यानी माइनस 60 लाना है तो माइनस 90 यक्स प्लस 30 यक्स, ठीक है। 90 में से 30 घटाइएगा तो 60 नहीं हो जाएगा, यानी मध्य पद को तोड़ना रहता है। ये वाला जो पद देख रहे हैं ना, यानी ये वाला बीच वाला टर्म, इसको 2 भाग में तोड़ना रहता है इस ढंग से, ताकि गुना करेंगे ना तो इसके गुणनफल के बराबर में चला है। तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 9 2700 नहीं हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस 60 नहीं हो जाएगा। अब वो आपका हो जाएगा खत्म, 2700 बराबर 0। अब देखिए यक्स कॉमन लीजिए तो x माइनस 90, और यहाँ प्लस 30 कॉमन लीजिए तो यह हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। तो देखिए अब एगो बाहर वाला लेते हैं ये वाला, और एगो अंदर वाला x माइनस 90 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 कर देंगे तो x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 30 आ गया और x बराबर 90 आ गया। अब दोस्तों सोच रहे होइएगा कि इस दोनों में हम कौन मान ले, तो मान लीजिए जो माइनस है वो तो 0 से भी छोटा हो गया, तो कोई खेत होगा ओकर लंबाई चाहे चौड़ाई 0 से छोट होगा नहीं ना होगा, यानी प्लस में आएगा। तो इसका मतलब है, इसीलिए यक्स बराबर आपको कितना हो गया 90 मीटर। यक्स आपने किसको माना था दोस्तों, छोटी भुजा को, तो छोटी भुजा आपका दोस्तों यहाँ कितना हो गया 90 मीटर, ठीक है।
और बड़ी भुजा विकर्ण आपको नहीं निकालना था। बड़ी भुजा दोस्तों आपका कितना हो गया, तो बड़ी भुजा x + 30 यानी 90 + 30 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर। आपका एगो 90 होगा और एगो 120 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं बनाइएगा तो आपको 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप समझ गए हैं तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।